नमस्कार, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। तो भई आज हम क्लास 9th के बच्चों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम करवाने वाले हैं, मध्य बिंदु प्रमेय। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 पूरा का पूरा मध्य बिंदु प्रमेय पर डिपेंड है। तो आज की इस वीडियो में आपको मध्य बिंदु प्रमेय सीख कर जाना है और मेरा वादा है आप सभी से, अगर वीडियो को आप कंप्लीट देखेंगे, बहुत सरल तरीके से आप मध्य बिंदु प्रमेय को सीख जाएंगे। और अगर आप मध्य बिंदु प्रमेय को सही तरीके से सीख लेते हैं तो प्रश्नावली 8.2 का एक एक क्वेश्चन आप लोग बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं मध्य बिंदु प्रमेय क्या होती है। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है और तीसरी भुजा के आधे के बराबर होता है। जैसे एक भुजा ए बी और दूसरी भुजा बी सी ए सी, इन दोनों के मध्य बिंदु ई और एफ हैं। ई और एफ को मिलाने वाला रेखाखंड हो गया ई एफ। तो जो ई एफ रेखा है वो बी सी के समांतर भी होगा और BC के आधे के बराबर भी होगा। ये तो इसका कॉन्सेप्ट है, ये इसका कथन है। अब इसको हमें प्रूव करना है भाई। तो प्रूव कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है। अब दिया क्या क्या है वो समझना है। हमें ये दिया है कि AB का मध्य बिंदु E है और AC का मध्य बिंदु F है। ये चीज हम लिख लेंगे। तो लिखेंगे AB व AC के मध्य बिंदु क्रमशः ई व एफ हैं। अब मध्य बिंदु का मतलब होता है बीच वाला बिंदु, यानी ए बी का जो मध्य बिंदु है वो ए बी को दो बराबर भागों में बांटेगा। कौन कौन से भाई? ए ई किसके बराबर होगा? बी ई के। और ए एफ किसके बराबर हो जाएगा? सी एफ के। इसलिए हम लिखेंगे कि भाई ए ई जो है वो बराबर है बी ई के एंड ए एफ जो है वो बराबर हो जाएगा सी एफ के। ये चीज तो हमें दी गई है। अब प्रूफ ये करना है कि ई एफ बी सी के समांतर भी है और ई एफ बी सी के आधे के बराबर है। ठीक है, दूसरी लाइन हम लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि भाई जो ई एफ रेखाखंड है वो समांतर है बी सी के, तीसरी लाइन बी सी के। दूसरी चीज हमें प्रूव करना है, ये तो पहली चीज हो गई, कि भाई जो ई एफ रेखाखंड है वो बी सी के आधे के बराबर है। आधे मतलब 1/2 बी सी के बराबर है। ठीक है भाई, ये चीज प्रूव करना बहुत आसान है। दो छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो कि हम 6th चैप्टर में सीख चुके हैं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। देखो, पहली चीज कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं, उनको कोई तिर्यक रेखा यूं मिलाती है तो उनके जो एकांतर कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। पहली चीज ये आपको याद रखना है। दूसरी कि भाई दो समांतर रेखाएं हैं और अगर ये आपस में बराबर भी है, ये भी भाई 5 सेंटीमीटर है, ये भी भाई 5 सेंटीमीटर है, साथ ही साथ ये समांतर भी हैं, तो अगर हम इनके शीर्षों को मिला दें, ऐसे करके दोनों रेखाओं को मिला दें, तो इस प्रकार जो चतुर्भुज बनता है वो एक समांतर चतुर्भुज बनता है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है क्योंकि आगे इनका उपयोग हम करेंगे थ्योरम को प्रूव करने में। यहां तक क्लियर हुआ? एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग यस लिख के बताएंगे। अब हम थोड़ी सी इसमें रचना करेंगे। देखो, हमें प्रूफ क्या करना है कि भाई ई एफ बी सी के समांतर है और ई एफ बी सी के आधे के बराबर है। इसके लिए थोड़ी सी रचना करनी पड़ेगी। रचना में क्या काम हमें करना है वो देखिएगा। रचना रचना में हमें ए बी रेखा के समांतर एक रेखा खींचनी है सी से होकर, माने ए बी के तो समांतर रहे और किस बिंदु से होकर जानी है? सी से। तो सी से होकर एक सीधी रेखा खींच दो ए बी के समांतर यूं। ये हमने कोई सी और कुछ भी नाम दे सकते हो आप, इसको सी पी नाम दे दिया। ठीक है भाई, सी पी एक रेखा खींची जो कि समांतर है ए बी के। ए बी के समांतर सी पी रेखा हमने खींची थी। क्लियर? ठीक है भाई। अब दूसरा काम आपको ये करना है कि ई एफ जो रेखा खंड है इसको आगे बढ़ाना है, सीधा का सीधा ऐसे आगे बढ़ाएंगे। ये सी पी को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उस बिंदु का नाम हमने रख दिया डी। बात समझे? तो देखो बेटा, रचना में पहला हमने काम किया है कि भाई हमने लाइन खींची कौन सी? सी पी, किसके समांतर? ए बी रेखा के।
चाहे ए बी लिख लो चाहे बी ई लिख लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा हमने काम क्या किया है कि भाई दूसरा हमने काम किया है ई एफ रेखा को, ई एफ को डी तक बढ़ाया, डी तक बढ़ाया। ये दो छोटे छोटे हमने काम किए, ठीक है भाई। अब सुनो, अब हमें ये प्रूव करना है कि ई एफ बी सी के समांतर है। ये प्रूव कैसे होगा? अगर हम किसी तरीके से ई डी सी बी चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज प्रूव कर दें तो क्या होगा? ई डी रेखा समांतर हो जाएगी बी सी के, और जब ई डी रेखा बी सी के समांतर हो जाएगी तो ई एफ रेखा भी बी सी के समांतर हो जाएगी। समांतर हो जाएगी तो आधा तो अपने आप प्रूफ हो जाएगा। तो पहला काम हमें ये जो चतुर्भुज बन रहा है बी सी डी ई या ई डी सी बी, इसको समांतर चतुर्भुज प्रूव करना है। ये प्रूफ हो गया ना, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। और इसको समांतर चतुर्भुज प्रूव करना भी बहुत आसान है। तो कैसे करेंगे? देखो भाई, दो त्रिभुज उठाने हैं आपको बेटा। कौन कौन से? त्रिभुज ई ए एफ और दूसरा सी डी एफ। कौन कौन सा? एक बार फिर से सुनेंगे, ई ए एफ, दूसरा सी डी एफ। इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम हम सिद्ध करेंगे। तो क्या लिखना बेटा? देखिए, त्रिभुज ई ए एफ व सी डी एफ में देखो भाई क्या क्या चीजें बराबर हैं। एक चीज हमें मिल रही है बेटा, देखना, जो ए एफ भुजा है वो ई ए एफ त्रिभुज की भुजा है, और जो सी एफ भुजा है वो सी डी एफ त्रिभुज की भुजा है, और दोनों ही त्रिभुज की भुजाएं बराबर हैं। देखो, ए एफ और सी एफ बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि एफ ए सी का मध्य बिंदु है, यानी बीच का बिंदु है। ठीक, तो हम पहला काम यही करेंगे कि ए एफ भुजा बराबर है सी एफ के। रीजन में हम क्या लिखेंगे? एफ ए सी का मध्य बिंदु है। क्लियर बेटा? एफ क्या है? ए सी का मध्य बिंदु है। इतनी बात समझ में आ गई ना? ठीक है, दूसरी चीज सुनो आप। हमने पढ़ा कि भाई दो रेखाएं जब प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, जिनको बोलते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण। तो देखना बेटा, ये जो कोण है और ये जो कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो जाएंगे। तो इस कोण का नाम क्या होगा? ई एफ ए, और यहां से सी एफ डी या डी एफ सी। तो देखो, कोण ई एफ ए बराबर है कोण डी एफ सी के। ई एफ ए और सी एफ डी ये बराबर हो गए। क्यों बराबर है? तो हम रीजन में क्या लिखेंगे? ये शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है भाई? शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है भाई, दो चीज बराबर हो गई। अब क्या चाहिए अपन को? एक और कुछ बराबर हो जाए। तो अभी मैंने एक छोटी सी चीज आपको बताई थी कि दो समांतर रेखाएं यूं हैं, उनको कोई तिर्यक रेखा काटे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण से बराबर होता है। तो यहां देखो, हमने ए बी रेखा के समांतर खींची थी सी पी रेखा, और ए बी रेखा और पी सी रेखा या सी पी रेखा को ए सी रेखा तिर्यक के रूप में काट रही है। तो ये वाला कोण और इधर ये वाला कोण एकांतर कोण के मान से बराबर हो जाएंगे। इस कोण का नाम है ई ए एफ, इस कोण का नाम है डी सी एफ। तो हम लिखेंगे कोण ई ए एफ बराबर है कोण डी सी एफ। क्यों बराबर है? तो रीजन में आप लिखेंगे एकांतर कोण, एकांतर कोण। अब देखो भाई, दो कोण बराबर हैं और साथ में एक भुजा बराबर है। देखो, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, और इनके बीच की भुजा बराबर है। तो कोण भुजा कोण है ना। तो हम लिखेंगे अतः एंगल साइड एंगल कोण भुजा कोण से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांग सम। कौन कौन से त्रिभुज? ई ए एफ और सी डी एफ। त्रिभुज ई ए एफ सर्वांग सम है त्रिभुज सी डी एफ के। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर हो जाएंगे। देखो भाई, संगत भुजाएं कौन कौन सी है ये समझिएगा।
देखो सी एफ के संगत है ए एफ और ई एफ के संगत है डी एफ, तो ई एफ के बराबर क्या हो जाएगा डी एफ और ए ई के बराबर क्या हो जाएगा सी ई। ये बात समझ रहे हो ना। इसके नीचे शायद आपको दिखेगा नहीं तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जब ये सर्वांग सिद्ध हो गए तो इसके बाद हम क्या क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि भाई जो ई एफ भुजा है वो बराबर है किसके डी एफ के। क्लियर बेटा, ओके चलेगा। दूसरा देखना बेटा, ए एफ की संगत सी एफ है तो ये पहले से बराबर है। अब भुजा बची है सी डी और यहाँ बची है ए ई, तो ए ई किसके बराबर हो जाएगी, डी सी लिख लो चाहे सी डी ए के बराबर, तो हम लिखेंगे जो ए ई भुजा है वो बराबर हो जाएगी सी डी के। बात समझे बेटा। ए ई किसके बराबर दिया हुआ है प्रश्न में, ए ई और बी ई आपस में बराबर है, तो ए ई की जगह पर हम बी ई लिख देंगे, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे बी ई बराबर सी डी, यहाँ पे आप लिख देना चूंकि ए ई बराबर है बी ई के। ठीक है, देखो बी ई और सी डी बराबर प्रूफ हो गई। साथ ही साथ ए बी भुजा के समांतर हमने सी पी खींची थी, इसलिए ए बी ई भुजा के बराबर में हो जाएगी सी डी। बराबर तो है, समांतर भी हो जाएंगे क्योंकि बी ई रेखा के समांतर ही तो हमने सी पी रेखा खींची थी। चाहे बी ई कह लो चाहे बी ए कह लो, एक ही बात है, एक ही लाइन है ना। इसलिए हम ये कहेंगे कि भाई जो बी ई रेखा है वो समांतर भी है किसके, सी डी लाइन के। स्टार्टिंग में एक चीज मैंने आपको बताई थी कि दो रेखाएं जब समांतर हो साथ ही साथ वो बराबर भी हो जाएं तो उनसे मिलके जो चतुर्भुज बनेगा वो समांतर चतुर्भुज होगा। तो देखो बीई और सी डी से मिलकर चतुर्भुज बन रहा है बी सी डी ई, ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि भाई बी सी डी ई एक समांतर चतुर्भुज है। क्या बेटा, एक समांतर चतुर्भुज है। ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने, चतुर्भुज है, चा मतलब चतुर्भुज है। बात समझे, चतुर्भुज है समांतर वाला तो आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर। इसलिए हम लिखेंगे कि भाई ईडी जो है वो समांतर होगी किसके, बीसी के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती हैं और सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती हैं। तो ईडी भुजा समांतर हो गई किसके, बीसी के। जब ईडी भुजा बीसी के समांतर है तो ई एफ भुजा भी बीसी के कैसी होगी, समांतर होगी, है ना। इसलिए हम लिखेंगे कि भाई ई एफ जो है वो समांतर है किसके, बीसी के। पहली चीज हमको बेटा यही प्रूव करनी थी। बात समझे हैं, समझे कि नहीं, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। तो पहली चीज प्रूफ हो गई। दूसरी चीज ये प्रूव करनी है कि ई एफ बी सी के आधे के बराबर है। तो देखना बेटा, दूसरा हम ये भी तो लिख सकते हैं कि भाई जो ई डी भुजा है वो बराबर है बीसी के। ई डी भुजा ये पूरी और बीसी बराबर है क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। ठीक है, ईडी जो भुजा है वो दो भागों से मिलकर बनी है, एक तो ई एफ प्लस डी एफ या एफ डी। तो हम ईडी की जगह लिख सकते हैं ई एफ प्लस एफ डी बराबर में बी सी। देखो ई एफ और एफ डी दोनों बराबर है ना, तो इस एफ डी की प्लेस पर भी आप क्या लिखेंगे, ई एफ। तो ई एफ तो है ही, प्लस यहाँ भी लिख दो ई एफ बराबर में चल रहा है बी सी, तो ये जुड़कर हो जाएगा 2EF बराबर में चल रहा है BC, तो EF बराबर कितना हो जाएगा, BC बटा 2। ये प्रूफ हो गया। लो, जो EF है वो BC का आधा हो गया, यही तो सिद्ध करना था। बात समझे। तो ये हो गई आपकी मध्य बिंदु प्रमेय। शांतिपूर्वक वीडियो को देखिएगा, पूरा वीडियो आपको समझ में आएगा, पूरा थ्योरम आपको समझ में आएगा। और ये थ्योरम अगर आपने समझ लिया तो इसका विलोम जो कि अगली वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे वो समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और दोनों अगर आपने समझ लिए तो पूरी प्रश्नावली, पूरा चैप्टर नंबर 8 आपके लिए बहुत आसान होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं बच्चों आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी मध्य बिंदु प्रमेय को समझने में। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों तक इसको शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।